हेलो स्टूडेंट, मैं निशु क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज जो मैं टॉपिक लेने जा रही हूँ वो है लाइंस एंड एंगल्स। ये है आपके क्लास 9th का टॉपिक है, सर चैप्टर 6 है आपकी एनसीईआरटी बुक का। देखिए, अक्सर जो ज्योमेट्री पोर्शन जब स्टार्ट होता है तो बच्चे डर जाते हैं कि कैसे करेंगे, लेकिन अगर आप बेसिक से स्टार्ट करके आगे बढ़ते रहेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होंगे। तो आज मैं इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक लेके चल रही हूँ, जो इसमें बेस यूज़ होते हैं वो लेके चल रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करना, इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और अगर आप आगे इसी चैप्टर को या इनसे आगे जो भी ट्राइंगल हैं या क्वाड्रिलेटरल या सर्किल, जो भी इससे आगे आपके पास में चैप्टर हैं, उन सबको समझने के लिए इस चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लगातार जो वीडियोज़ मैं डाल रही हूँ इन्हें ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास में लाइन एंड एंगल्स मतलब रेखाएं और कोण। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन की। तो आपको पता है लाइन और ये सब चीज़ें बहुत बेसिक हैं, 6, 7, 8, 6, 7, 8 में आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो देखिए, लाइन आप इस तरह से होती है, इनको आप बोथ साइड बढ़ा सकते हैं और लिखने का तरीका ये होता है ए बी के ऊपर इस तरह से आप दोनों साइड एरो दिखा देते हैं। रे आपको पता है, जिसमें वन साइड आपका ख़त्म होता है, मतलब एंड पॉइंट होता है, और दूसरी साइड आप इसे बढ़ा सकते हैं और इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं ऐसे एक तरफ एरो करके। लाइन सेगमेंट क्या होता है? इस लाइन का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसके दोनों सिरे जो होते हैं वो ख़त्म होते हैं, मतलब आप इसको इधर इधर नहीं बढ़ा सकते हैं। ये आपके लास्ट पॉइंट होते हैं। तो ये लाइन सेगमेंट होता है आपका, इसको आप ए बी के ऊपर ऐसे डिनोट कर सकते हैं। और मेनली जो है लेंथ है जो है, हम लाइन सेगमेंट की नॉर्मली ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में क्या है, आपको कोलिनियर पॉइंट्स पता होने चाहिए। कोलिनियर पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो किसी भी लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। तो कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं? देखिए, पी क्यू आर, ये तीनों पॉइंट ऐसे जो एक लाइन के ऊपर हैं, इसलिए इनको हम कोलिनियर पॉइंट कह देते हैं। लेकिन अगर हम आर एस और क्या कहते हैं आर एस क्यू, इनकी बात करें तो देखिए ये नॉन कोलिनियर है, क्योंकि ये देखिए अलग अलग हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो अगर ये एक लाइन पे ऊपर नहीं है, इसलिए हम इन्हें नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में क्योंकि हमारे पास में एंगल्स की बात करें तो हमें एंगल्स का बेस पता होना ज़रूरी है। एंगल आपको पता है क्या होता है? जब दो रेज एक दूसरे को एक पॉइंट पर मीट करती हैं। आपके पास दो रेज थी, आपने कोई भी दो रे ले ली, एक रेज ये ले ली, दूसरी रे आपने ये ले ली, और किसी भी पॉइंट पर जहाँ ये मिल गए वहाँ पर एक जो कोना सा बन जाता है, इसको ही हम लोग एंगल बोलते हैं। मैं आपको एंगल का नाम लिखना भी बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं अभी वो 8th से 9th में आए हैं और शायद उन्हें एंगल के नेम देने भी नहीं आते होंगे। तो देखिए, नेम कैसे देते हैं। सपोज़ मान लीजिए आपके पास में ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो सपोज़ हमें इस एंगल का नाम देना है। तो नाम देने के 2 मेथड हैं। अगर आपके पास में 3 मेथड हैं वैसे तो। अगर आपके पास सिंगल ये दिया हुआ है, आपके साथ में और कोई नहीं दिया हुआ है कोई और एंगल, तो आप सिंपल से एंगल बी भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है एंगल भी सिर्फ इसको बता रहा है। और दूसरा क्या है, आप इसे यहाँ से स्टार्ट कीजिए, जो भी एंगल होता है उसको बीच में लेते हैं, ए बी सी, एंगल ए बी सी। और इसे एक और तरह से बोल सकते हैं, एंगल इधर से स्टार्ट कीजिए, सी बी ए, सी बी ए, मतलब जिस एंगल की बात करा वो पॉइंट बीच में आएगा, बाकी दोनों कहाँ पे आएंगे? साइड में आएंगे, ठीक है। ये तो हुई एंगल की बात कि कैसे आप एंगल का नेम देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको यहाँ पे ये भी समझ में आ गया एंगल होते कैसे हैं, बनते कैसे हैं और उनके नेम कैसे देते हैं। अब इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल आपके कितने तरह के होते हैं। सारा बेस बता रही हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि हमने तो बहुत पढ़ रखा है तो हमें ज़रूरत नहीं है। आपको शायद आप भूल चुके होंगे, या चलो याद है तो अच्छी बात है, तो इसलिए लेकिन आपको याद ज़रूर होना चाहिए क्योंकि आगे बार बार यूज़ होने हैं ये। अच्छा, एक्यूट एंगल, सबसे पहले यहाँ पे आप टाइप्स ऑफ एंगल देख रहे हैं। एक्यूट एंगल, न्यून कोण। न्यून कोण वो एंगल होता है जो 90 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है, ठीक है। 90 से छोटा और 0 से बड़ा, ठीक है। जैसे सपोज 30, आपको पता है 30 डिग्री जो है वो 90 से लेस है और 0 से बड़ा है। तो ऐसे एंगल आपके पास में कौन से एंगल होते हैं? न्यून कोण, एक्यूट एंगल, ऐसे, ठीक है। अच्छा, राइट एंगल वो एंगल जो 90 डिग्री का होता है, जिसमें 90 डिग्री आता है, बिल्कुल ऐसा ऐसा सीधा, एक लाइन इधर से एक लाइन इधर, इस तरह से परपेंडिकुलर,
ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं, और इसे समकोण बोलते हैं हिंदी में। और अगर आपके पास में कभी किसी डायग्राम में केवल ऐसे करके ऐसे दिया हो, ऐसे, तो इसका मतलब आप ये समझिएगा कि वो 90 डिग्री है। वहाँ ना भी शो हो तो आपको समझना है कि यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल को हम बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है आपका, जो 90 से तो बड़ा होता है लेकिन 180 से छोटा होता है। सपोज आपका 120 हो गया, देखिए 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, या 150 हो गया, तो ये सारे एंगल ऐसे होंगे जो आपके ऑब्ट्यूज एंगल होंगे, अधिक कोण होंगे, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में है स्ट्रेट एंगल, जिसको आप बोलते हैं सरल रेखा। स्ट्रेट का मतलब आपको पता है सीधी रेखा, सीधा, सीधा मतलब एक ऐसा एंगल जो सीधी रेखा के ऊपर हो। ये देखिए एक सीधी रेखा थी आपके पास, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, इसको आप बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, सरल कोण, या इसको आप रिजु कोण भी कहते हैं, कहीं कहीं पे रिजु कोण भी बोलेगा, तो आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 180। इसके बाद है आपके पास रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो 180 से बड़ा होता है पर 360 से कम होता है। देखिए यहाँ पे डायग्राम में बताया, तो 180 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 200 हो गया, 260 हो गया, कुछ भी हो सकता है, जो भी 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो उसे आप रिफ्लेक्ट एंगल कहते हैं, मतलब प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। ओके, अब आपके पास में है देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कभी कभी आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, एक एंगल देगा उसका सप्लीमेंट्री पूछेगा या कॉम्प्लीमेंट्री पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं। तो देखिए अगर आप दो एंगल ऐसे लेते हैं जिनको ऐड करने पर उनका सम जो है वो 90 आता है, तो उनको आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हिंदी में उन्हें पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। सपोज मान लो आपके पास एक एंगल 30 है, तो दूसरा एंगल कितना होगा जो हम इसे जोड़ें कि 90 हो जाए, तो आपको पता है 60। तो ये दोनों पेयर जो एंगल ऑफ पेयर हैं, इनको आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, मतलब पूरक कोण बोलेंगे। सेम यहाँ पे भी वही है कि ऐसे दो एंगल जिन्हें ऐड करने पर 180 आता है, अगर 180 आता है ऐड करने पर, तो इन्हें हम संपूरक कोण बोलेंगे, मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। बहुत इजी है। अगर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सपोज आपके पास में 120 दिया है, वो आपसे पूछता है व्हाट इज़ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आपको पता है इन दोनों का सम 180 आता है, तो 180 में से आप 120 को जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 60, मीन 60 जो है वो अदर सप्लीमेंट्री एंगल होगा, मतलब जो इसको मिलाकर 180 दे देगा आपके पास में, ओके। अच्छा, इसके बाद है आपके पास में एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक ही बेस लाइन पर दो एंगल बने हुए हैं, दिख रहा है आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। देखिए आपके पास में एक एंगल ये बना हुआ, एक एंगल ये बना हुआ, तो हम ऐसे एंगल को जिसमें एक सेम वर्टेक्स होता है, देखिए दो एंगल है, एक और दो, लेकिन वर्टेक्स दोनों का सेम है। ये जो वर्टेक्स मतलब ये जो लास्ट पॉइंट होता है ये वर्टेक्स होता है। तो वर्टेक्स जो होता है वो दोनों का, देखिए इसको हिंदी में वर्टेक्स को शीर्ष भी कहते हैं, शीर्ष, ठीक है। तो दोनों में एक कॉमन शीर्ष होता है, ठीक है, और एक कॉमन आर्म होती है, आर्म मतलब भुजा। ये जो यहाँ पे देखिए इस वाले ट्राइंगल की बात की जाए तो इसके लिए भी ये साइड आ रही है, और इस वाले एंगल में भी ये वाली साइड आ रही है। मीन्स क्या है, ये जो है इसमें एक कॉमन वर्टेक्स है और कॉमन आर्म है, तो ऐसे एंगल को आप एडजेसेंट एंगल कहते हैं, आसन कोण कहते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल मतलब रेखिक युग्म बोलते हैं। रेखिक युग्म क्या होते हैं आपके पास में, ऐसे एंगल, देखिए यहाँ पे भी दो एंगल बन रहे हैं आपके पास में, एक तरह से आपका एडजेसेंट एंगल ही बन रहा है, लेकिन क्योंकि इन दोनों का जो सम है, यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट एंगल है और जो सेकंड एंगल है, इसका जो सम है वो 180 होता है। तो अगर ऐसे लाइन दी हुई है, उस पर दो एंगल दिए हैं और उनका सम 180 हो जाता है, तो इन्हें आप लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं, मतलब क्योंकि इन पेयर का एंगल जो है वो लीनियर पेयर बन रहा है, यहाँ पे एक सीधी रेखा पे बन रहा है, इसलिए हम इसे रेखिक युग्म कहते हैं, ठीक है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको बार बार इस एक्सरसाइज में यूज़ करना है और आपको अच्छे से याद रखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें,
एक दूसरे को क्या करें, कट करें। देखिए यहाँ से आपने एक दूसरे को लाइन दिखाई तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं। तो देखिए इनके सामने सामने कोण बन रहे हैं, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये। तो इन एंगल को और जो ये है और जो ये है, तो ये एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। इनका नाम हिंदी में होता है शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब इसकी कंडीशन क्या होती है, मतलब इसके फ़ायदे क्या होते हैं। इसके फ़ायदे ये होते हैं कि जो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं ये इक्वल भी होते हैं। मीन्स ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, जैसे आपने इसका नेम दिया, देखिए एंगल AOB इज इक्वल टू कौन सा वाला एंगल होगा, ये वाला COD के। और इसी तरह से ये वाला AOD जो होगा वो इक्वल होगा BOC के। ठीक है, आपको ये बहुत यूज़ करना है इस एक्सरसाइज में। वैसे तो सारी चीज़ें आपके पास में याद होनी चाहिए, इसको बिल्कुल मत भूलना। अच्छा, इसके बाद पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, चाहे हम उन्हें कितना भी आगे बढ़ा दें, उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, सेम होती है। जैसे आपके पास में देखिए ये है, अगर हम कितना भी आगे बढ़ाएंगे ये इसी डायरेक्शन में सीधे सीधे निकलती रहेंगी, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, इसलिए हम इन्हें पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखिए यहाँ पे अभी तक बेस समझा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको बेस मजबूत हो आपका। तो मेरे हिसाब से अगर आप साथ साथ चलते रहेंगे, थोड़ा इन्हें याद रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, तो आपके लिए एक्सरसाइज मुश्किल नहीं है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मतलब इसकी जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें आने बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।